भेड़ का ऊन चुराकर खुद को गरमाया। वो ठिठुरती रही ठंड में और इंसान मुस्कुराया। ये कहानी सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि यह सच्चाई है। पहाड़ों पर सर्दी के वो दिन जिनमें बर्फ की सफ़ेद चादर जमीन से लेकर आसमान तक फैल चुकी थी। चारों तरफ ठंडी हवाएं झरने की तरह बह रही थीं। इंसान अपने घरों में चूल्हे और रजाइयों में सिमट चुके थे, पर पहाड़ के बीच एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ खुले आकाश तले बैठा था। किशोर नाम का वो चरवाहा रात दिन उन्हीं भेड़ों के साथ रहता था। वह उसका परिवार और उसकी दुनिया थी। हर रोज उन्हें चराने ले जाता, शाम को वापस लाता, उनके लिए पानी और रुकने की व्यवस्था करता। रात को ठंड से बचने के लिए उनके पास बैठकर खुद को गर्म रखता था। झुंड की हर भेड़ का चेहरा उसकी आंखों में बसा हुआ था। कोई बीमार होती तो उसकी मासूमियत से पहचान लेता, कोई उदास होती तो उसे अपनी गोद में बिठाकर खिलाता। लेकिन बेरहम सर्दी उस साल कुछ ज़्यादा ही कठोर हो गई थी। दिसंबर के दिनों में ठंडी हवा शरीर के अंदर धीरे धीरे समा रही थी। लकड़ी और फूस के घरों में भी लोग ठिठुर रहे थे। एक दिन एक शहर का व्यापारी उस गांव में आया। वो किशोर की भेड़ों पर मुलायम और घना ऊन देखकर चकित रह गया। व्यापारी ने तुरंत सोचा, अगर इन भेड़ों का ऊन मुझे मिल जाए तो इससे बने कपड़ों से मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ। वह किशोर के पास गया और बोला, भाई, मैं तुझे हर भेड़ की ऊन का अच्छा दाम दूंगा। बस तू इन भेड़ों की ऊन मुझे कतर कर दे दे। सर्दी के मौसम में ऊन का मोल काफ़ी ज़्यादा होता है। किशोर ने कहा, पर साहब, सर्दी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं अभी ऊन काट दूं तो ये बेचारी ठंड से मर जाएंगी। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, जानवरों को क्या पता सर्दी क्या होती है। तू चिंता मत कर, मैं तुझे कंबल दे दूंगा उन्हें ढकने के लिए। किशोर बहुत गरीब था, घर की हालत भी ठीक नहीं थी और पैसे की ज़रूरत हमेशा रहती थी। उसने थोड़ा सोचने के बाद हामी भर ली। दूसरे ही दिन ऊन कतरने वाले को बुला लिया गया। एक एक करके भेड़ों का ऊन काट लिया। ऊन के ढेर लग गए। व्यापारी बहुत खुश था। किशोर के हाथ में कुछ पैसे आए। लेकिन जब रात गहरी हुई और पहाड़ों से ठंडी हवा चली, तब किशोर ने देखा कि उसकी भेड़ें ठंड से काँप रही हैं। उनकी सांसें भारी हो गई थीं और कुछ तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थीं। यह सब देखकर किशोर अपने आप को अपराधी समझने लगा। उसने सोचा, मैंने कुछ पैसों के लिए अपने बच्चों की तरह पाली हुई इन भेड़ों को सर्दी के हवाले कर दिया। वो दौड़कर उन्हें कंबल से ढकने लगा, खुद का ऊनी शॉल निकालकर भेड़ों पर डाल दिया। पर ठंडी हवाएं इतनी तेज थीं कि कुछ भी असर न हो पाया। सुबह जब सूरज उगा, तब उसकी दो भेड़ें मर चुकी थीं। उनकी आंखें खुली थीं, जैसे शिकायत कर रही हों, तू हमें जानता था, फिर भी जो हमारे पास ठंड से बचने का सहारा था, उसको तूने क्यों बेच दिया। किशोर की आंखों से आंसू बह निकले। वो दौड़कर व्यापारी के पास पहुंचा और बोला, मुझे मेरा ऊन वापस दे दो, मैं अपनी भेड़ों को बचाना चाहता हूँ। व्यापारी हंस पड़ा, अरे पागल, वो ऊन तो अब मेरे गोदामों में पड़ी है। बहुत जल्द उससे जैकेट और कोट बना दिए जाएंगे। शहर के लोग उन्हें पहनकर गर्म रहेंगे। किशोर का दिल टूट गया। वो बर्फीली हवा में वापस लौटा। उसने अपने झुंड को देखा तो कई भेड़ें अब भी सिकुड़ी हुई थीं, कुछ बीमार थीं। वो रो रो कर कह रहा था, क्या यही इंसानियत है? हम दूसरों को दुख देकर खुद को गरमाते हैं और फिर गर्व से कहते हैं कि हम सबसे समझदार प्राणी हैं। कुछ दिन बीतने के बाद व्यापारी ने ऊन से बने कपड़े शहर में ऊंचे दामों में बेचे। लोगों को ऊन से बने मुलायम और गर्म कपड़े बहुत पसंद आए, पर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जिस ऊन से वो ठंड से बच रहे हैं, उसी ऊन की कमी से कहीं दूर पहाड़ पर कुछ मासूम जानें सर्दी से ठिठुर कर ख़त्म हो गईं। किशोर की बाकी भेड़ों में से कुछ और मर गईं। वो हर दिन खुद को कोसता, काश मैंने उस दिन पैसे की जगह अपने दिल की सुनी होती। तभी उसने तय किया कि अब किसी भी कीमत पर अपने झुंड की भलाई से समझौता नहीं करेगा। उसने बची हुई भेड़ों के लिए छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि अगली सर्दी में वे ठंड से बच सकें
उधर शहर में व्यापारी को बड़ी सफलता मिली, उसका व्यवसाय बढ़ा। लेकिन एक रात जब वो अपने महंगे ऊनी कोट में सो रहा था तो उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा सैकड़ों भेड़ें बर्फ से कांप रही हैं और उनकी आंखें उसे घूर रही हैं। वो डरकर उठा पर उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने महसूस किया कि उस गर्म कोट के बावजूद भी उसके दिल में ठंड उतर आई है। अगले दिन उसने अपने सहायकों से कहा, इन ऊनों का व्यापार बंद करो, मैं अब केवल कृत्रिम ऊन से कपड़े बनाऊंगा। लोगों ने कारण पूछा तो उसने बस इतना कहा, मैंने अपने लालच के कारण न जाने कितनी भीड़ों को ठंड से मरने के लिए विवश कर दिया। अब मेरी समझ में आ गया है, मैं ऐसी गलती जीवन में कभी नहीं करूंगा। किशोर के गांव में कुछ महीने बाद गर्मी आई। वो हर दिन अपने झुंड के साथ बैठता, उनसे बातें करता और धीरे धीरे उसके झुंड में नई भेड़ें जुड़ने लगीं। लेकिन जब भी वो किसी शहर के इंसान को उन्हीं कपड़ों में देखता तो उसके मन में एक ही सवाल गूंजता, क्या हमें गर्म रहने के लिए किसी और को ठंड में मरने देना जरूरी है क्या? समय बीता पर उस ठिठुरती रात की याद कभी नहीं मिट सकी। इंसान अब भी ऊन पहनता है, गर्मी में चैन से रहता है, पर शायद ही कोई ये सोचता हो कि उसकी गर्मी की कीमत कौन चुका रहा है। सर्दी से बचने के हजार तरीके हैं। आग जला सकते हैं, घर बना सकते हैं, कृत्रिम कपड़े पहन सकते हैं, पर किसी मासूम की पीड़ा का कारण बनकर गर्म होना ये इंसानियत नहीं, स्वार्थ है। भेड़ के ऊन से नहीं, उसके जीवन से भी हमें उतनी ही गर्मी मिल सकती है। लेकिन अगर उस मुस्कुराहट के पीछे किसी मासूम की मौत छिपी हो तो वो मुस्कान नहीं, एक अपराध है। शायद असली गर्मी तब ही मिलेगी जब इंसान अपनी आत्मा को भी थोड़ा गर्म करना सीख ले।